ज्यादातर बच्चों का जो डाउट होता है, सबसे बड़ा वो डाउट ये होता है कि हम एसएससी सीजीएल की तैयारी 12th के बाद ही स्टार्ट कर दें या ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करें, या हम तैयारी ही ना करें। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके इन सभी डाउट्स का आंसर, और प्रत्येक चीज पर एनालिसिस करके हम बात करने वाले हैं। एक एक फैक्ट को हम बात करने वाले हैं कि हमें 12th के बाद तैयारी करनी चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करनी चाहिए, क्या सही समय है, इस बात पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करने वाले एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। ये जो एग्जाम है ये ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हो, हर साल इसमें वैकेंसी आती है, एक बार आपको वैकेंसी देने को मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो 12th के बाद तैयारी करना और ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना, यहाँ पे क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकते हैं 12th में और क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं आपको ग्रेजुएशन में। तो पहला जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये बेनिफिट है कि आपको 12th के बाद तैयारी करने के लिए आपको 3 साल का समय कम से कम मिल जाएगा, यानी कि जब तक आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे उस 3 साल में आप अपने बेसिक को मजबूत कर सकते हैं। अपने मैथ्स का, जैसे मान लो मैथ्स आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपके पास समय होगा प्रैक्टिस करने के लिए, इन चीजों को, बेसिक को मजबूत करने के लिए। लेकिन जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद आप तैयारी करना चाहोगे तो आपके पास कम समय होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का बेनिफिट मिलेगा, जब आप तैयारी कर रहे हो यहाँ पे आपके पास 12th के बाद मेच्योरिटी कम होगी, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मेच्योरिटी ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। अगर आप 12th के बाद तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा एग्जाम देने का भी मौका मिल जाएगा, जैसे सीएचएसएल देने का मौका मिल जाएगा जो 12th के बाद होता है, एसएससी जीडी देने का मौका मिल जाएगा, ये भी 12th के बाद होता है, और दिल्ली पुलिस देने का मौका मिल जाएगा, ये भी 12th के बाद होता है, और एमटीएस भी देने का मौका मिल जाएगा, और एमटीएस का देने का मौका मिल जाएगा, ये होता है 10th के बाद। यहाँ पे मौका तो मिलेगा, लेकिन आपने तैयारी ही नहीं की तो सिलेक्शन होने के चांस भी नहीं है। तो ग्रेजुएशन में इसका चांस आपका बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। तीसरी चीज, अगर आपको मैं बात करूं यहां पर कि 12th के बाद क्या बेनिफिट होगा, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। और सफिशिएंट टाइम किस चीज के लिए है, आप स्टडी कर रहे हो उसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है, कोई प्रेशर नहीं है। आप रिवीजन कर रहे हो उसके लिए सफिशिएंट टाइम है, आप ज्यादा बार रिवीजन कर सकते हो, ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट ज्यादा दे सकते हो। यहाँ पर आपके पास समय बहुत ज्यादा होने वाला है। लेकिन ग्रेजुएशन में आपके पास कम समय होगा स्टडी करने के लिए, रिवीजन करने के लिए भी कम समय होगा, और प्रैक्टिस करने के लिए भी कम समय होगा, और प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि आप ग्रेजुएट हो चुके होंगे। यहाँ पर आपके पास प्रेशर तो होगा, लेकिन आपके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा। क्यों? क्योंकि आपने इन 3 साल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम दिया होगा, मे बी आपका उसमें सिलेक्शन भी हुआ हो, और नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट आपको एग्जाम का पैटर्न पता है, आप एग्जाम के उस फोबिया से बाहर निकल चुके हो। तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट चीज। अब जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, यहाँ पर आपके सिलेक्शन के ज्यादा चांस होंगे। अगर आपने अच्छी से पढ़ाई की है तो यहाँ पर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा चांस होंगे सिलेक्शन के, और यहाँ पर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में कम चांस होंगे। क्यों कम चांस होंगे? क्योंकि जैसे आप ग्रेजुएट होंगे तभी आपका पेपर होने वाला होगा। मतलब आप ग्रेजुएट कब हुए? आप ग्रेजुएट हुए जून में। आपका पेपर कब हुआ? आपका पेपर हुआ अक्टूबर में, सितंबर में। तो यहाँ पे आपके पास कम समय मिलेगा पहले अटेम्प्ट में, तो इस पहले अटेम्प्ट में आपको सिलेक्शन होने के यहाँ पर चांस कम हो गए। अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर एक नॉर्मल बच्चा भी है, वो 3 साल तैयारी कर रहा है, 3 साल अपने आप को तप रहा है, बराबर पढ़ाई कर रहा है, तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो यहाँ पर सिलेक्शन ले ले। अब मैं आपको अपनी पर्सनल राय देना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेटा, अगर आपने मन में ठान ही लिया है कि हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब एसएससी की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे कोई भी हो, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 12th के बाद अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी साइड में चलती रहेगी, आपको ग्रेजुएशन आपको करनी है क्योंकि ग्रेजुएट होना भी जरूरी है। तो वहां पे आपको ग्रेजुएशन पे कम फोकस देना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस देना चाहिए। इससे आपके पास अटेम्प्ट ज्यादा मिलेंगे, आपकी तैयारी मजबूत होगी, प्रैक्टिस करने का ज्यादा समय मिलेगा, और एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। जब अटेम्प्ट ज्यादा मिलेंगे तो चांस भी ज्यादा होंगे कि आप सिलेक्शन ले पाओ। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको, अगर आप पर 100% डिसाइड कर चुके हो कि हमें गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करनी है, तो आपको 12वीं के बाद से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर देनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको नहीं करनी होती है, वो बच्चे, मान लो किसी को प्राइवेट जॉब करनी थी और वो प्राइवेट जॉब के लिए बीटेक या कोई एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहा था, तो वो ग्रेजुएशन के बाद ही करे, वो ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी करें, क्योंकि पहले तैयारी करेंगे तो उन प्रोफेशनल कोर्स में आपको समय नहीं मिल पाएगा कि आप इनकी तैयारी कर पाओ। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।